देश के दिग्गज बिजनेसमैन और महान शख्सियत रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं। 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। रतन टाटा देश के सफल कारोबारी और कुशल उद्यमी थे। इससे भी बढ़कर वे एक नेक इंसान भी थे जो भारत को मजबूत देखना चाहते थे। रतन टाटा सादगी और शालीनता की मिसाल थे। रतन टाटा ने अपने जीवन में खूब सफलता हासिल की। टाटा ग्रुप को वे ऊंचाइयों पर ले गए। साथ ही अपने सरल स्वभाव और सादगी के व्यवहार से उन्होंने हर किसी के दिल में जगह बनाई। ऐसी महान शख्सियत के कार्य और व्यक्तित्व दोनों ही प्रेरणादायी होते हैं। ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए यह एक जिज्ञासा का विषय है कि ऐसे कौन से ज्योतिषी योग थे जिनकी बदौलत इन्हें अपने कार्य क्षेत्र से देश विदेश में इतनी प्रसिद्धि मिली। आइए रतन टाटा की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 की सुबह 6:30 बजे मुंबई में हुआ था। इनकी जन्म कुंडली धनु लगन की है और जन्म राशि तुला है। इनके लगन में सूर्य, बुध और शुक्र शानदार पोजीशन में बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली में भाग्य सूर्य, दशमेश बुध तथा एकादश शुक्र की लगन में युति मानो भाग्य, कर्म व लाभ की उत्कृष्टता का संकेत दे रही है। लगन कुंडली में दुर्लभ बुधाधिपति योग भी बन रहा है। यह परिस्थिति जातक को दूरदृष्टि के साथ तत्काल और बेहतर परिणाम वाला निर्णय देने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस परिस्थिति की वजह से ही उन्हें कोई भी काम करने से पहले हानि लाभ आदि का ज्ञान हो जाता है। लगन कुंडली में इस तरह के योग को पारसपत्थरी योग की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि इस योग का जातक यदि किसी काम को छू भी ले, किसी काम में उसका नाम भी शामिल हो जाए तो सफलता का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। वहीं कुंडली में सूर्य की ताकतवर स्थिति उन्हें आत्मविश्वासी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और महान भाग्य का स्वामी होने वाला और इन्हें महादानी भी बना रही है। लग्नेश का धन भाव में नीच राशि होना परेशानी वाला हो सकता था, किंतु धनेश द्वितीय शनि और सुखेश बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। मानव पद प्रतिष्ठा, यश, धन संपदा के सुख को सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा जातक महाधनी होता है, महान परोपकारी होता है। लग्नेश गुरु की दशम भाव पर दृष्टि भी मानव कर्म की उत्कृष्टता का संकेत दे रही है। शनि व मंगल का दशम भाव से दृष्टि संबंध जातक को सफल उद्योगपति बनाने में समर्थ है। अब अपन देखें तो इनकी कुंडली में लग्नेश की दशम भाव पर दृष्टि है। धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी शनि की दशम भाव पर दृष्टि है। साथ ही पंचम भाव के स्वामी मंगल की दशम भाव पर दृष्टि है। इस प्रकार से रतन टाटा जी के दशम भाव को ये ग्रह स्थिति बहुत ही मजबूत स्थिति प्रदान कर रही है। टाटा जी की कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में दुर्लभ गजकेसरी योग बन रहा है। इनकी कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित है और चंद्रमा एकादश भाव में लाभ भाव में स्थित है, यानी कि बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में स्थित हैं और साथ ही नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग के साथ साथ गजकेसरी योग भी बन रहा है। यह योग जातक को अपार धन और धर्मार्थ स्वभाव का आशीर्वाद दे रहा है। जैसा कि टाटा ट्रस्ट के उनके नेतृत्व और परोपकार के प्रति समर्पण के माध्यम से अपन ने देखा है, वे हमेशा व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामाजिक भलाई के लिए एक उपकरण के रूप में धन का उपयोग करते थे। रतन टाटा जी की चंद्र कुंडली में चंद्रमा दशमेश होकर लगन में है तथा लग्नेश शुक्र पराक्रम भाव में, भाग्येश बुध व लाभेश सूर्य से युक्त हैं। ऐसा जातक साहस व पराक्रम द्वारा भाग्य वृद्धि करते हुए लाभ पाने में समर्थ होता है। धनेश मंगल बुद्धि स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देखता है। यह योग बुद्धि बल व कार्य कुशलता से धन संपदा व वैभव व लाभ को बढ़ाता है। सुख स्थान में गुरु का नीचस्थ होना तथा सुखेश का षष्ठस्थ होना संघर्ष व स्पर्धा में जातक की विजय तथा सुख संपन्नता को दर्शाता है। गुरु को नीच भंग राजयोग मिला है क्योंकि गुरु की नीच राशि का स्वामी शनि चंद्रमा या लगन से केंद्र में है। सूर्य बुध शुक्र भाग्य कर्म लाभ की युति लगन में होना महान योगप्रद व शुभ स्थिति है। रतन टाटा जी की नवमांश कुंडली में शुक्र बृहस्पति स्वराशि में स्थित हैं। मंगल और बुध उच्च राशि में स्थित हैं। मंगल कर्म क्षेत्र में उच्च राशि में स्थित हैं। इस प्रकार रतन जी की नवमांश कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत ही मजबूत स्थिति में है। रतन टाटा जी की कुंडली में कई शुभ योग थे जिस कारण वे एक सफल उद्योगपति बने, लेकिन कुछ ग्रहों के ऐसे भी योग थे जिस कारण उन्हें परिवार का सुख प्राप्त नहीं हुआ। रतन टाटा जब 10 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा का तलाक हो गया था और वे अपनी दादी के साथ रहते थे, यानी कि बचपन से ही उन्हें मम्मी पापा का प्यार भी नहीं मिला और वो दादी के साथ रह रहे थे। और उन्होंने इंटरव्यू में यह भी स्वीकार किया कि उन्हें 4 बार प्रेम हुआ था लेकिन
जब भी शादी की बात आई तो वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि शादी के बंधन में वो नहीं बंध पाए और अंतिम समय तक उनका अपना कोई भी नहीं था, यानी कि परिवार का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अब यदि रतन टाटा जी के परिवार की स्थिति को ज्योतिष की नज़र से देखें तो इनके द्वितीय भाव में नीच के बृहस्पति स्थित हैं, जिसके कारण ये बचपन से अपने माता पिता से अलग रहे और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। रतन टाटा की कुंडली में वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने के कारण विवाह के योग नहीं बने। वहीं कुंडली के 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि भी रही। ग्रहों की ऐसी स्थिति को ज्योतिष में विच्छेद या अलगाव का कारक माना जाता है। ग्रहों की ऐसी स्थिति में यदि विवाह हो भी जाता तो किसी न किसी कारण विवाह टूट जाता या तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। और नवमास कुंडली में 7वें घर पर शनि की वक्र दृष्टि होने से रतन टाटा के शुक्र पर मंगल की दृष्टि होने के कारण रतन टाटा जी के विवाह के योग नहीं बने